प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए आप लोगों ने गेस क्वेश्चन का मांग किया। आपके डिमांड पे मैं आपके भविष्य को लेकर के लॉन्ग आंसर टाइप का कुल 1 दर्जन क्वेश्चन 12 क्वेश्चन गेस करके लाया हूँ। इसे हम वीडियो के द्वारा आपको प्रस्तुत करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। आपको एक्सप्लेनेशन को लिखना नहीं है कॉपी को लेकर के, ठीक है। और अंतिम में उसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मेरे ही द्वारा लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, खुद से बनाया हुआ वो आंसर होगा आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। और अंतिम में वैसे बच्चे जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं रखा है, जिसको लगता है अब मैं क्या करूँगा अगर ये प्रश्न आया तो मैं कैसे उसको कम समय में उससे नंबर ले लूँ, उसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स आखिरी में दूंगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में इस क्वेश्चन से अगर थोड़ी सी भी सहायता मिलती है, थोड़ा सा भी लगेगा कि नहीं ये मेरा हेल्प किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आकर के जीएस वर्ल्ड बाय विवेक सर, उस पर आकर के अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कहाँ तक मदद किया। ये दो पार्ट में शुरू करूँगा मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये कुछ तो हम लोगों ने देखा कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। और दूसरा है साथ में ही जुड़ा हुआ है कि मानव में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस प्रश्न को लिखने के लिए हम 4 बातों पे फोकस करेंगे। पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, दूसरा गुणसूत्र का वर्णन कर देना है, तीसरा इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, और चौथा निष्कर्ष निकाल देंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले परिभाषा देना है लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता चले कि होने वाला संतान का लिंग कैसा होगा, यानी कि वो नर होगा या मादा होगा, लड़का होगी या लड़की होगी, बस इसी चीज को लिखना है, ठीक है। दूसरा हम गुणसूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र बोलिए या फिर बोलेंगे 23 जोड़ा गुणसूत्र, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र जो होता है उसमें हम बांट करके देखेंगे तो होगा 44 प्लस 2। ये जो 44 गुणसूत्र होंगे इसको कहते हैं ऑटोजोम्स। और ये 2 गुणसूत्र जो होंगे यही लिंग का निर्धारण करेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये 44 प्लस 2 का होता है। अगर कोई स्त्री है, लड़की है, तो यहाँ पे इसका कंपोजिशन जो होगा गुणसूत्र का वो होगा 44 प्लस XX। और अगर कोई पुरुष है, ठीक है, तो उसके लिए जो इसका बनावट होगा वो होगा 44 प्लस XY, ठीक है। यानी कि ये Y गुणसूत्र ही बतलाता है कि लड़का होगा, ठीक है। अब गुणसूत्र पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग को देखना है तीसरा, इसकी प्रक्रिया के बारे में। इसकी प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि कोई नर होगा और मादा होगा। जब नर और मादा आपस में मिलेंगे तो इनके गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी नर है तो 44 प्लस XY होगा, मादा है तो इसमें 44 प्लस XX होगा, ठीक है। ये कहलाएंगे जनन। अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, आधा गुणसूत्र आने का। तो 44 में से 22 आएगा, और इन दोनों में से या तो इसके साथ X आएगा या तो फिर Y आएगा। तो मैंने लेके रखा है 22 प्लस X, और यहाँ पे 22 प्लस
वाई, ठीक है। लेकिन जो मादा है उससे 100% पॉसिबिलिटी है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये 44 में से तो 22 आएंगे ही आएंगे, दोनों में से कोई भी x आएगा तो x ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो नर युग्मक कहलाएंगे और ये है मादा युग्मक। नर युग्मक यानी कि ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, तो दूसरा लेवल होगा युग्मक का, ठीक है। अब संभावना क्या है? ये संभावना है कि नर से निकलने वाला शुक्राणु अंडाणु से संलयन करे, तो उसमें अगर दोनों x होगा तो क्या हो जाएगा, 22 44 प्लस x और x, तो ये क्या होगी, किसका कंपोजिशन है, मादा का, तो ये मादा होगा यानी कि ये लड़की होगी, ठीक है। और ये 22 प्लस x, ये 22 प्लस y से मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 22 44 प्लस xy, और ये किसका कंपोजिशन है, नर का, तो ये लड़का होगा, ठीक है। तो फाइनली ये हमने यहाँ कर रखा। अब करना क्या है, करना ये है कि लास्ट में निष्कर्ष दिखलाना है। तो निष्कर्ष ये आती है कि लिंग का निर्धारण नर पर निर्भर करता है कि नर से किस तरह का गुणसूत्र आता है। अगर नर से वाई गुणसूत्र आएगा, वो संलयन करेगा, तो होने वाले बच्चे का लिंग जो होगा वो पुल्लिंग होगा, आई मीन वो नर होगा। और अगर नर से वाया एक्स गुणसूत्र का वंशानुगत हो रहा है तो वो फिर मादा होगा। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए ये पहली बार है, तो वो इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देखेंगे, ठीक है। उनके लिए मैं टिप्स बताता हूँ वो करना क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ये लिखा हुआ है, आपको सिंपल से लिख देना है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है वो लिंग निर्धारण कहलाता है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मानव में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होता है इसको लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं, सिंपल सा x और y लिख सकते हैं, ये नर में होता है, ठीक है। और x और x लिख सकते हैं, ये मादा में होगा, ठीक है। नर से आप दो स्टेप का निकालेंगे, एक तरफ x एक तरफ y, और मादा से आप सिर्फ x निकाल देंगे, ठीक है। तो ये तरीका कुछ समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार कि नर जो होता है वो उसमें होता है x और y, और मादा में होता है x और x, ठीक है। तो ये नर कहलाएगा, ये मादा कहलाएगी। अब नर से निकलेगा या तो x या तो y, और मादा से सिंपल निकलेगा x। जब x और x मिलेंगे तो ये x हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, मादा, यानी कि ये लड़की होगी, ठीक है। और जब x और ये y मिलेगा तो ये क्या होगा, xy, ये कैसा है, नर के जैसा ना, तो ये नर होगा, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो मैं पूरा आशा के साथ कह रहा हूँ कि 5 में से 5 नंबर भी मिल सकते हैं आपको, पर 4 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। इसको आप एकदम ध्यान से रखिएगा।